मैं हंसराज गोस्वामी हंस दिनांक 8 दिसंबर 2021 को कन्नूर तमिलनाडु की पहाड़ियाँ और घने जंगलों में MI-17 हेलीकॉप्टर में सवार 13 अमर शहीदों को आप सब की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के महान सपूत CDS जनरल रावत साहब की दिव्यात्मा से देश के वीर सपूतों और हम सब के नाम निकला हुआ एक अमर संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से ठीक पहले उनकी दिव्यात्मा से निकला यह संदेश आप दिव्य भाव से इस महसूस करने की कृपा करें। भारत माँ के वीर सपूतों, जय जवानों, जय किसानों। बस आज अंतिम संदेश सुनाना है, सबका आभार जताना है। रखो सलामत भारत माँ को, हमको ऊपर जाना है। ईश्वर ने अब याद किया है, नीचे से कनेक्शन काट दिया है, हमको ऊपर जाना है। 16 मार्च 1958 को भारत माता से मुझे बेटा बनने का अधिकार मिला था। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड रावत घर बगिया में नन्हा सा तब फूल खिला था। पहाड़ों में तब बचपन बीता। विपिन रावत का मुझे नाम मिला था। सैनिक लेफ्टिनेंट जनरल श्री लक्ष्मण सिंह रावत घर मुझे बेटे का सम्मान मिला था। स्कूल अकादमी आर्मी कमांड फोर्ट चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ आदि ने जीवन मूल्यों की शिक्षा दिलाई। सेना और दुनिया की खुली किताब ने अनुभवों की भी सीख सिखाई। MPhil प्रबंधन कंप्यूटर डिप्लोमा डॉक्टरेट की उपाधि भी पाई। आपकी आशीष से ही मैंने अपनी शिक्षा जग से पाई। 16 दिसंबर 1978 को 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन का सानिध्य मिला तो सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में सैन्य सेवा की शुरुआत हो गई। 1980 में लेफ्टिनेंट, 1984 में कैप्टन, 1989 में मेजर, 1998 में लेफ्टिनेंट कर्नल की राह मिल गई। 2003 में कर्नल, 2007 में ब्रिगेडियर, 2011 में मेजर जनरल तक प्रमोशन की चाह खुल गई। 2014 में लेफ्टिनेंट जनरल, 2016 में वाइस चीफ, 1 जनवरी 17 से 27वें सेना अध्यक्ष की सौगात मिल गई। आपके पूर्ण सहयोग, सानिध्य, मार्गदर्शन, टीम वर्क से ही मैं सब कर पाया। एक सैनिक से सेनापति तक आपके आशीर्वाद ने ही पहुंचाया। भारत माँ के प्रथम CDS के रूप में जब नाम निखर कर आया, आप द्वारा प्रदत्त सहयोग, साहस, प्रगति रिपोर्ट से ही मैं प्रथम CDS बन पाया। आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी और सरकार का भी कि मेरी कर्तव्य पथ पर प्रगति रिपोर्ट को तय दिल से उन्होंने अपनाया। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा का सम्मान आपने ही दिलवाया। अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक आपके सहयोग से ही मैं ले पाया। विशिष्ट सेवा पदक, AD कैंप आदि सब भारतीय सेना के जज्बे और जुनून ने ही मुझे दिलवाया। इंडियन आर्मी के त्याग, तपस्या और बलिदान बदौलत मेरा सौभाग्य निखर कर आया। चीफ ऑफ स्टाफ CDS के प्रतीक रूप में मैं जनरल रावत बनकर आया और सरकार ने रक्षा प्रमुख बनाकर रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का सलाहकार बनाया। UN मिशन अदम्य साहस एवं सतर्कता की बदौलत ईश्वर कृपा ने 7000 लोगों को मौत से भी बचाया। कारगिल युद्ध में अपना भी एक रोल निभाया तो डोकलाम में चीन को पीछे हटना सिखाया, घुटनों पर टिकाया,
म्यांमार में घुसकर उग्रवादियों को गिन गिन कर मरवाया, पीओके सर्जिकल स्ट्राइक कर दुश्मन को दहलाया, उरी का बदला शान से दिलवाया, कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के मिशन को चरम पर पहुंचाया, घाटी के कमांडरों का सफाया अधिकतम करवाया। 370 धारा हटने के बाद कश्मीर में शांति का संचार आपके सहयोग से ही बन पाया। सेना के आधुनिकीकरण एकीकरण परंपरा को आपने चलाया, जल थल नभ तीनों सेना संग तालमेल कर प्रेम का दीप आपने जलाया। 1+1+1 3 होते हैं, पर मार्गदर्शन प्रेरणा जोश और हौस ने 111 कर दिखाया। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल कर जितना संभव बना सीडीएस बन दायित्व निभाया। यही वजह देश के दुश्मनों को अपनी औकात में रहना सिखाया। फाइटर प्लेन से लेकर समुद्र की गहराई और आसमां की ऊंचाई तक अहम रोल निभाया। भारतीय फौज को हाईटेक तक पहुंचाया। सीडीएस जनरल रावत ने अपने शब्दों में यूँ कहा, मैंने तो अपना फर्ज निभाया। परंतु हकीकत में यह श्रेय सभी सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, इंटेलिजेंसी सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग को दिलवाया। सारा श्रेय इंडियन आर्मी को दिलवाता हूँ। यही वजह भारत माता का आप सब लोगों का तहे दिल से आभार जताता हूँ। बस अफसोस रहा 15 लाख सैनिक, 4 थिएटर कमांड का पूर्ण कार्य अपने हाथों से नहीं कर पाया। ना माता की कोख लजाई, ना पिता लक्ष्मण सिंह जी के संस्कार गंवाए, ना गुरुजनों की शिक्षा मिटने दी, ना जन्मभूमि के उपकार भुलाए। निष्काम भाव से कर्म किए जा, पिता के संस्कार संजोए, ऊपर वाला देख रहा है, यही सोचकर फर्ज निभाए। अधूरे सपने लेकर हमको आज धरा से जाना होगा। देश की खातिर अब जो जिंदा हैं उनको कर्ज चुकाना होगा। भारत माँ की बलिवेदी पर चाहे अपना शीश चढ़ाना होगा। नाम, नमक, निशान, वफादारी, इज्जत की रखवाली खातिर देश का कर्ज चुकाना होगा। भारत माता का कर्ज चुकाना होगा। सबको फर्ज निभाना होगा। भारत माँ तेरे खातिर, भारत माता तेरे खातिर, बस इतना सा तो कर पाया। 43 साल की सेना सेवा कर तेरी कन्नूर तमिलनाडु गोद में सो पाया। ईश्वर का निर्णय है माता। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के 13 सैनिक, मैं मधुलिका, हम सबको ऊपर जाना है। दुश्मन रहित भारत माता को करने हमें फिर मातृभूमि पर आना है और हर सैनिक के मानस पटल पर ये उद्घोष जगाना है, हमको देश बचाना है, तुमको देश बचाना है। जनरल रावत का संकल्प हर सैनिक को याद दिलाएंगे। सरहद के उस पार आतंकी जब इधर आ जाएंगे तो रिसीव कर हम उन्हें जमीन में 2.5 फीट नीचे पहुंचाएंगे। हम पहले छेड़ेंगे नहीं और वो छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। उनके भाषण का अंतिम सुना गया यह अनमोल शब्द। उनकी आवाज़ आज भी आसमान में गूंज रही है। बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सज्जनों, 8 दिसंबर 2021 को शहीद हुए 13 योद्धाओं की भी बस यही कहानी है। अश्रुपूरित नैनों से आज हमें अमर शहीदों को श्रद्धांजलि चढ़ानी है। शत शत नमन कर अश्रुपूरित नैनों से आज हमें अमर वीरों को
अमर शहीदों को श्रद्धांजलि चढ़ानी है, श्रद्धांजलि चढ़ानी है, श्रद्धांजलि चढ़ानी है। सादर प्रणाम।